हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 12th के इतिहास के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस कराने वाला हूं। फ्रेंड, अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आपके परीक्षा में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं आप इसे आसानी से दे सकते हैं। इसलिए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इससे पहले फ्रेंड, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेलुहा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? 4 होगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, चांदू दरों का उत्पादन केंद्र था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनका। ठीक है, आपका इस राइट आंसर क्या होगा? मनका। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, अशोक का शासनकाल था। आपको बताना है अशोक का शासनकाल था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 269 से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1837 ईस्वी को। 1837 ईस्वी को अशोक का अभिलेख जो है सर्वप्रथम पढ़ा गया था। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त ही मुद्रा राक्षस का जो बुक था वो लिखे थे। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त होगा। ठीक है फ्रेंड, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग जनपद की जो राजधानी था फ्रेंड वो चंपा में था। इसलिए फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपा। ठीक है, चंपा होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा फ्रेंड? चंपा। ठीक है, तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ था? तो चंपा। ठीक है फ्रेंड, इसको चंपा याद रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, द्विज के अंतर्गत कौन कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रथम 3 वर। ठीक है, आपसे याद रखेंगे प्रथम 3 वर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? समुद्रगुप्त जो है किस वंश का शासक था, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त वंश। ठीक है फ्रेंड, क्या होगा? गुप्त वंश के। समुद्रगुप्त जो गुप्त थे उसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, वो किस वंश के थे? गुप्त वंश के थे। ठीक है फ्रेंड, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, शास्त्रों के अनुसार राज करने का अधिकार था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षत्रियों को। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, कार्ले के चैत्य का किससे निर्माण करवाया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहाड़ी चट्टानों से। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्तूप। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, राजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? ठीक है, आपको बताना है राजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाभारत। ठीक है फ्रेंड, महाभारत को ही फारसी में जो अनुवाद किया गया था जिसका नाम दिया गया था राजनामा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, राजम नामा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, राजम नामा। आपका नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। ठीक है फ्रेंड, अकबर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1336 ईस्वी को। ठीक है, 1336 ईस्वी को ही बिहार वो विजयनगर राज्य की स्थापना किया गया था। और यह किसने किया था? तो फ्रेंड, आप इसे आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव। ठीक है, कृष्णदेव ही विजयनगर राज्य का महान शासक थे। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर। ठीक है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। और आईने जो अकबरी है इसमें को किस शासक का वर्णन है? तो अकबर का। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। ठीक है फ्रेंड, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, अगर इसे और भी बहुत सारे हम वीडियो बना चुके हैं इतिहास का, अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजकुमार दारा का संबंध किससे था? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कादिरी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कादिरी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, सूती मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोरक्को। ठीक है, मोरक्को आपका राइट आंसर होगा। और यह फ्रेंड, यह जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया था और ये फिर 2018 में भी यही प्रश्न पूछा गया था। 2018 2019 में लगातार ये प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड। तो आने वाले जो परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जा सकते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें, तो आपको सारे से सारा वीडियो जो है, प्रश्न जो है आपको याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसलिए वीडियो को 1-2 बार आप जरूर देखें। चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्रियों को कहा जाता है? आपको बताना है फ्रेंड। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मार्को पोला। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, तूजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तुजुक ए जहांगीरी की रचनाकार कौन थे? तो जहांगीर थे। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, अकबर का वजीर था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैरम खां। अकबर का जो वजीर था फ्रेंड वो बैरम खां थे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार्नवालिस कोड बना, आपको बताना है फ्रेंड, कार्नवालिस कोड कब बना? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1793 ईस्वी को। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल। ठीक है, बंगाल में ही जमींदारी प्रथा लागू हुआ था। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैनिंग। ठीक है, कैनिंग ही 1857 की विद्रोह जो हुआ था फ्रेंड, तो भारत में उस समय गवर्नर थे कैनिंग थे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, कैनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है फ्रेंड, जो कैनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डलहौजी। ठीक है, कैनिंग से जो पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। आप इसका डेट भी याद रख सकते हैं। प्लासी का जो लड़ाई हुआ था फ्रेंड 1757 ईस्वी को हुआ था। वह किसके किसके बीच हुआ था? तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लाइव। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? आपको बताना है फ्रेंड, सिराजुद्दौला के बाद जो बंगाल का नवाब कौन बना? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मीर जाफ़र। ठीक है, सिराजुद्दौला के जो बाद हैं बंगाल का नवाब बनाया गया मीर जाफ़र को। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1911 ईस्वी को। ठीक है,
1911 ईस्वी को गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किया गया था? आपको बताना है फ्रेंड, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किया गया था? आपको बताना है किस लिए यात्रा किया था। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नमक कानून को तोड़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे, नमक कानून तोड़ने के लिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी को। 1931 ईस्वी को ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसलिए फ्रेंड आप इसे याद रखेंगे, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है फ्रेंड। ठीक है, VVI क्वेश्चन आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी को। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल पांडे। मंगल पांडे ही मारो फिरंगी का नारा दिया था। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो आप जानते होंगे इसका फ्रेंड आंसर, ऑप्शन ए होगा 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया था। ठीक है फ्रेंड, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, और यह आखिरी प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है फ्रेंड, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। ठीक है फ्रेंड, मैंने 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया जो कि आपकी परीक्षा से की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे ज़रूर याद करें। तो इसी तरह फिर आपके लिए वीडियो लाते रहता हूँ इस चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।